पत्र में सुधार नहीं किया? देखिए, अब तो जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, शिक्षकों की प्राय सभी मांग पूरी हो रही है। अब 2-3 और मुख्य मांगे रह गई हैं, उसकी चर्चा बाद में मैं करूंगा। कल एसीएस एस सिद्धार्थ का 2 फरमान आया, जी। नया फरमान। अब शिक्षा में सुधार करनी है और शिक्षकों को सुधारना है। हुँ। करीब 2 तरह का फरमान था। एक तो था कि शिक्षा में सुधार को लेकर, पहले वही चर्चा कर दें। कल सिद्धार्थ ने सभी विभाग के अपने अधीनस्थ नीचे तक के अधिकारियों को स्कूल के हेडमास्टर्स टीचर्स के लिए एक फरमान जारी किया कि सरकार ने 1000 स्कूल का सैंपल सर्वे कराया था, कोई 25,000 स्टूडेंट्स का। और उस सर्वे में एक बात आई जो सचमुच 60,000 करोड़ से अधिक शिक्षा पर अभी बजट पर खर्च हो रहा है। अब 5.5 लाख शिक्षक हैं और 1 to 8 क्लास में अभी पढ़ने वाले लड़के, मैथ का प्रारंभिक ज्ञान भी उनको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है। बिल्कुल जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात का उल्लेख खुद एस सिद्धार्थ ने किया है। हुँ। और एक कहा है कि लोग रीडिंग भी नहीं दे पाता है, लड़का जो किताब उसकी हुँ। पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ भी नहीं ठीक से पाता है। बिल्कुल ये जी। सचमुच एक चिंता का विषय है। तो अब इसके लिए एक फरमान जारी हुआ है। देखिए, शैक्षणिक सत्र तो अप्रैल से शुरू होगा, हुँ। तो अभी 100 दिन बचे हुए हैं। ये उनका चिट्ठी कह रहा है कि अब जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर इसमें जो वर्किंग डे अब बीतने को है, तो कहा कि बचे 100 दिन में शिक्षकों को क्या करना है, स्कूल में क्या करना है। कहा है कि 2 घंटे, हुँ। 1 घंटे में आप बच्चों का रीडिंग स्किल बढ़ाइए। बिल्कुल। आप उसको रीडिंग कराइए, बिल्कुल हर क्लास में 1 to 8 में, और उसका हर रोज आप टेस्ट भी लीजिए, मूल्यांकन कीजिए। हुँ। ये क्रम रोज एक अभियान की तरह चलनी चाहिए। तो बच्चों का स्किलिंग, ये रीडिंग स्किल बढ़ना चाहिए और बिल्कुल। मैथ में जोड़ घटाव गुणा भाग 1 घंटे इसके लिए। हुँ। ये 2 काम बिल्कुल निर्देश है, अनिवार्य रूप से इसको लागू करना है और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को इसको लेकर विशेष हिदायत दी गई है। मैं मानता हूं कि शिक्षा में सुधार को लेकर शिक्षकों की जो कमी रही है, छात्रों की संख्या स्कूल में बढ़ गई, स्कूल्स के बिल्डिंग्स बन गए। हुँ। अब फिर एक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने अभी 3 महीने के अंदर 80,000 क्लासरूम्स नए बनने हैं। बिल्कुल। इसका भी सब कुछ सरकार ने पैसा दे दिया है विभाग को और ये काम भी युद्ध स्तर पर होगा। हुँ। सरकार स्कूल में बेंच डेस्क हो गए। अब शायद कोई स्कूल अब बाद वाले होंगे बिहार में, जो 76,000 स्कूल हैं, जहाँ बच्चों को नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ने की न एक कोशिश की है कि हम हुँ। सरकारी विद्यालयों का, ये गवर्नमेंट ने, कि हमें उसका स्वरूप बदलें, तस्वीर बदलें। तस्वीर बदलते हैं, जी। अब इस पोशाक तो मिल ही रहा है, जो कर दिया गया है कि शनिवार को नो यूनिफॉर्म डे। हुँ। हुँ। तो इस सब कुछ के अलावा कल तो एक शिक्षा में सुधार के लिए एक बात हुई है कि मैथ क्लास हुँ। और और रीडिंग क्लास। रीडिंग स्किल के लिए आपको करना है ये। दूसरा फरमान था जो आज भी शिक्षकों में सुधार के लिए, शिक्षकों को हुँ। सुधारने के लिए। आपको याद होगा के पाठक को जो जनप्रियता, लोकप्रियता हासिल हुई, वो उसका मुख्य कारण यही था क्योंकि पूरे बिहार में बहुत ही जोरदार तरीके से, प्रभाव तरीके से स्कूलों का इंस्पेक्शन का अभियान उन्होंने शुरू किया। हुँ। उससे शिक्षक समय पर स्कूल जाने लगे और समय तक स्कूल में रहने लगे थे। बिल्कुल जी। इसको संपूर्ण बिहार के गार्जियंस, आम लोगों ने भी इसकी सराहना की और के पाठक की जो लोकप्रियता, और भी जो भी, मैं उनके सर हर काम, उनके हर फरमान को कोई सही नहीं था, व्यवहारिक नहीं था, गलत था, शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला था, ये सारी बात आम लोग भी समझ रहे थे और शिक्षक भी समझ रहे हुँ। थे। लेकिन ये काम जो उन्होंने किया शिक्षा में सुधार के लिए, बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त था। और जब स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं जाएंगे, हुँ। शिक्षक ही अनुशासित अपना अनुशासन नहीं दिखाएंगे, तो विद्यार्थी से कैसे अपेक्षा की जा बिल्कुल सकती। जी। लेकिन अब इधर जब के पाठक के जाने के बाद, एस सिद्धार्थ आने के बाद, थोड़ा सा ये ढीला ढाला दिख रहा हुँ। था। हुँ। तो कल एस सिद्धार्थ ने 2 पेज का फरमान जारी किया, सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि भाई इंस्पेक्शन के काम मालूम पड़ता है खाना पूरी हो रही है, हुँ। शिक्षक कभी भी स्कूल से हाजिरी बना के गायब हो जा रहे हैं। जी। इवन हेडमास्टर भी कई प्रभारी, ये स्कूल में हुँ। कहीं इंस्पेक्शन में सारी बात आई तो कहा कि अब हो गया। हुँ। बहुत हुआ। हाँ, अब ये जी। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुँ। अब एक तो इंस्पेक्शन करने वाले सारे अधिकारियों को, उन सबको एक हिदायत दी गई है कि अब बिल्कुल जिसको कहते हैं इफेक्टिव तरीके के इंस्पेक्शन होना चाहिए हुँ। और ऐसे शिक्षकों को आप चिन्हित कीजिए।
जो हाजिरी बना के गायब होते हैं और पकड़े जाएंगे तो उनको डिसमिसल की कार्रवाई होगी। अच्छा, हाँ पकड़े जाएंगे तो डायरेक्ट आपको हाँ, डिसमिस कर दिया तो ये जाएगा। पहली बार जी इस जी सिद्धार्थ जी। ने इतना इतना सख्ती का रुख अपनाया है हम्म और साथ में कहा है कि भाई हम शिक्षकों की परेशानी के लिए चिंतित हैं, उन्हें हम दूर करने के लिए सरकार तैयार है। अब शिक्षक पढ़ावें, हम्म उनसे सिर्फ एक अपेक्षा है हम्म। कि स्कूल में छात्रों को वो पढ़ाएंगे, खाना लेकिन हाँ, पूर्ति अब नहीं अब ये चलेगी। अनुशासनहीनता सरकार बर्दाश्त नहीं नहीं चलेगी करेगी। बिल्कुल। और इस बीच आप सभी जानते हैं कि 1 तारीख से 1 दिसंबर से सब अभी 15। काउंसिल 15 जी तक अभी आवेदन लिए जा रहे हैं सबका ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए। आपको अभी 70-75 हजार आवेदन आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 15 दिसंबर तक आवेदन लेने के बाद कुल 60,000 हाँ आवेदन आ हाँ, चुके हैं। वही जी कह रहे हैं 60-65 हजार जिस दिन कहा था इस सिद्धार्थ ने, अब वो 65-70 हजार आ गए हैं, रोज तो बढ़ रहे हैं ना। और ये खुद इस सिद्धार्थ का एक आकलन अनुमान है कि 1 लाख लगभग वो आवेदन आएंगे और ये 15 दिन के अंदर सभी को आवेदन पर विचार होगा। और ये भरसक सरकार कोशिश कर रही है कि वो घर के समीप पहुंच जाए। हम्म। अब वो जो कोई किशनगंज में पोस्टेड यानी है, कि मनचाहा जिला मिल हाँ जाएगा। ऐच्छिक, हाँ मनचाहा जिला मिल जाएगा। मनचाहा जिला मिल जाएगा। अभी तो भी क्या लगता है एक अरुण जी बात उसमें उनको और नई। कहना, एक चीज जी और कहना उसमें छूट गया, हाँ। जो एस सिद्धार्थ ने कल चिट्ठी लिखी है उसमें कहा कि वैसे ही शिक्षक ज्यादा अभी डिफॉल्टर हैं, विसफुल डिफॉल्टर हैं, जो घर में गांव के स्कूल में कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हाजिरी बना के कहाँ बने, जो दूर का है शिक्षक वो कहाँ जाएगा, कहाँ उसको तो जाएगा। स्कूल में बिल्कुल रहना है। बिल्कुल जी। ये एक पहचान की है, यही कारण था हम्म कि सरकार जब शुरू में स्थानांतरण ट्रांसफर की पॉलिसी लाई थी, ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो उसमें था कि शिक्षक को घर से दूर करें। हम्म अब अभी जो सब कुछ छन बात छन कर आई है, तो अब शिक्षकों को सुधारने की दिशा में ये सरकार की अब सख्ती होगी नए साल में। अभी तो हिदायत और चेतावनी है, अभी अपने मशीनरी को गियर अप किया है बिल्कुल शिक्षा विभाग ने। अभी वार्निंग दिया है। नहीं, विभाग के अधिकारियों को तो कहा है कि भैया अब तुम जी काम अब शुरू करो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसका फलाफल तो अब नया साल, अब कितने दिन है, नए साल में जो सरकार की योजना है कि हम सभी 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाएगी। अब तो अभी चल रहा है ना प्रधान शिक्षकों का पूरे बिहार में, अभी हर रोज 250-250 के लॉट में अभी सब चल रहा है। और इसके बाद फिर इसी तरह से जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास किए हैं उनका होगा, जो टीयर 3 में पास कर गए हैं उनका होगा। और इसी तरह से ये जो 4 कैटेगरी सभी शिक्षक का जब हो जाएगा तो सबको फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर में सबकी पोस्टिंग होनी है। और सरकार की, यानी कि आप कह रहे हैं कि नई जगह पोस्टिंग मिल जाएगी शिक्षकों को हाँ वो जनवरी तो में। बस देखिए, अब जो 38,000 प्रधान जी शिक्षक बने हैं हाँ वो तो 1 to 5 के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो तो दूसरे स्कूल में जाएंगे ही ना। सिर्फ जो सक्षमता परीक्षा सेकेंड चरण में पास किए, अब उनके लिए तो सरकार जैसे फर्स्ट चरण का हो गया कि जहां वो अ, पास करके हुए हैं विशिष्ट, वहीं अभी योगदान करना है। 5 बार जब परीक्षा होगी तब ना, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, हालांकि अभी भी उसका आदेश नहीं आया है जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, तो एक उस आदेश का इंतजार हो रहा है। सेवानिवृत्तता की मांग अभी भी कायम है और मेरी नजर में बिल्कुल जायज मांग है। वो मांग तो आप लोग भाई 17, 15, 18 साल काम किया है, वो आज न्यू सर्विस कैसे हो जाएगी, ये उनकी मांग है। लेकिन अब जो सरकार अभी जो भी एक माइंड अप्लाई कर रही है, देर सवेर उसमें कल पटना हाई कोर्ट का एक और आदेश आ गया। पटना हाई कोर्ट का हाँ, आदेश आ वो गया आ है। गया, जी कैमूर के कुछ शिक्षकों ने ठीक है। कोर्ट की शरण ली थी। अब वो था कि नियोजित शिक्षक की जो नियमावली 6 में बनी थी, उसके बाद 12 में बनी थी, तो उन लोगों को प्रोन्नति मिलनी थी। उसमें था कि 50% प्रमोशन से होगा, 50% डायरेक्ट होगा। आज तक प्रमोशन नहीं मिला और ये नियोजित शिक्षकों की नियमावली बदलती बदलती जा रही है। अब तो नियोजित शिक्षक अंतिम अध्याय होंगे, जो अभी विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली आ गई है, तब तो नियोजित शिक्षक नियुक्त ही होना है। तो कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये तो नियमावली में थी, आप नियमावली बार बार चेंज कर रहे हैं, ये आपका हेडेक है। लेकिन नियमावली में उन लोगों को प्रमोशन मिलना है तो प्रमोशन तो देना होगा। यानी कि नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका बिल्कुल, लगा है। तो ये झटका क्या, भाई देखिए जी शिक्षकों की ये लड़ाई हाँ जो कोर्ट में रंग लाई है। और देर सवेर अब तो प्रोन्नति कितना दिन आप डिनाई कीजिएगा, ये भी उनकी मांग जायज। भाई कोई 18 साल, देखिए 10 साल सरकारी नौकरी में हर 10 साल पर 3 बार प्रमोशन होता है। जी आपने पहले नियम बनाया कि 12 साल में हो, अभी आपने कहा कि 8 साल, अभी जो विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली आई है उसमें कि 8 साल पर होगा। और सेवा निरंतरता की मांग इसलिए भी जायज है कि देखिए सबको अभी प्रधान शिक्षक कौन बने हैं, जो उनके कार्य अनुभव का आपने दिया है ना वेट, तभी ना वो प्रधान शिक्षक बने हैं। जो हेडमास्टर बना है उसके लिए भी था ना एक्सपीरियंस का। तो अब जो टीचिंग भी में भी गए,
उनके लिए आप एक्सपीरियंस को वेट दे रहे हैं, और जब सरकारी कर्मी बनाने की बात आ रही है तो कहते हैं कि भाई अब तो नई नौकरी है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ इसलिए का शिक्षकों न्याय की है ये ये? मांग जी, बिल्कुल उचित है। जी। और कल एसीएस से सिद्धार्थ ने जो बातें कही है, हाँ। वो मुझे लगता है कि अब नए साल में फिर स्कूलों में अब पढ़ाई में सुधार, हुँ, इस पर सरकार का बड़ा जोर है। अब तो देखिए दक्ष क्लास से भी मुक्ति मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। जी। इसलिए शिक्षकों की वो सारी मांग पूरी होती दिख रही है। हाँ, ये चुनाव का साल ना है समरीन, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जी। चुनाव का साल है। इस चुनाव के साल में हाँ। रेवड़ी बंटनी है, इस हुँ। चुनाव के साल में घोषणाएँ होनी मतदाता है, देवताओं को गुड खुश न्यूज़ करने, देना हाँ, है। जी, शिक्षकों बिल्कुल। को हाँ, साधना है, आधी आबादी को साधना है। साधना तो है। अब तो जी, नीतीश गवर्नमेंट वो सब कुछ करेगी, करती जी। दिख रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि अभी इस नए साल में बहुत कुछ होना है। आज आपने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी बहुत कुछ कहा था, बड़े-बड़े ऐलान कर रहे थे। देखिए शिक्षा मंत्री ने जो सारी बातें की है, जी, कोई सब कुछ जो करने जा रहे हैं, हाँ, जो पहले कह चुके हैं, उसी सबको दोहरा रहे हैं जी, कि देखिए अब शिक्षक का हम ट्रांसफर लाएंगे तो हाँ, हमारी उदार नीति होगी। बिल्कुल ये होगी। कह रहे हैं जनरल ट्रांसफर के लिए। हुँ, अभी तो ऐच्छिक न हो रहा है, लेकिन फिर शिक्षकों को सबको हुँ। अब एक सरकार का वो माइंड हो 5 गया है। सक्षमता हाँ, परीक्षा के बाद। की जी, बात। तो अभी 5 में 3 अभी 2 ही न हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 का हुँ, भी एक का डेट का भी इंतजार हो रहा है। इंतज़ार हो रहा है। तो ये अभी इस साल देखिए चुनाव, ये लंबा इंतज़ार होगा। 8 महीने में थोड़े हो जाएगा और 4 परीक्षा जी, हो जाएगी। हुँ, ये सब अब चुनाव के बाद होगा। अभी बिल्कुल। सरकार कहेगी, हाँ, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कहेंगे शिक्षकों के बीच जाकर हुँ, कि भैया देखो अब तो हम अवसर फिर दो, हुँ, जब हम आएँगे तो आप लोगों को फिर यही मेरी उदार नीति होगी, हुँ, आपकी सुविधा का ख्याल रखेंगे, हुँ, आपको घर के समीप करेंगे। जी, पति-पत्नी भी कहीं जो इस पूरे ऐच्छिक ट्रांसफर में छूट हुँ, गए हैं, अभी तो आवेदन करने वाले का ही ना होगा। बिल्कुल। हुँ, और अभी तो नीति ना आ गई है, वो नीति देखिए जो सरकार का माइंड है कि हाँ, हुँ, हम 5 साल पर ट्रांसफर किया करेंगे। अभी भले वो नीति रद्द हो गई हो, हुँ, लेकिन सरकार की जो सोच है, वो यही है, यही है। वो यही तो है। कल हो जी, करके जब नई सरकार आएगी तो फिर जो हाँ, शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी है ट्रांसफर हुँ, पोस्टिंग की पॉलिसी के लिए, तो एक पॉलिसी फिर सामने आनी है ना। हुँ, सरकारी कर्मियों का 3 साल पर तबादला होता है, बिल्कुल, एक जगह। जी, तो शिक्षक का ये बात सही है कि शिक्षक तो हम लोग पढ़े थे तो भाई जहाँ वो नियुक्त हुए वहीं से रिटायर होते थे। हुँ, बीच के दिन में ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था जो लालू जी के ज़माने में, जयप्रकाश यादव जब शिक्षा मंत्री बने थे, तो हाई स्कूल के टीचर का ट्रांसफर, हालाँकि उसका फलाफल बहुत दुखद हुआ था। हुँ, लेकिन अब सरकार ये सब सरकारी कर्मी बढ़ गए हैं, लड़के बने हैं कि हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। तो सरकारी कर्मी का नहीं पेंशन चाहिए, सुविधा और सब चाहिए, तो ट्रांसफ़र का भी तो आपको फ़ॉलो ना करना होगा, हुँ, वो डिसिप्लिन भी आपको बिल्कुल, फ़ॉलो करना होगा। तो कुल जी, मिला-जुला करके अभी देखिए सब कुछ तो होना गया। 2025 में छुट्टी का कैलेंडर शिक्षकों की सुविधा को ध्यान, हाँ, 1 तारीख हुँ, को जी, नव वर्ष वाला अभी हाँ, ग्रीटिंग वाला डे को छुट्टी नहीं हुई है। ठीक है, ये एक जी, कमी उसमें मुझे भी दिख रही थी। हाँ, हर लोग अब नया साल का सबको मुबारक देता है, तो उस हुँ। दिन भाई तो सब शिक्षक को उस दिन जाना पड़ेगा जाना स्कूल। पड़ेगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सस्पेंस इस बात को लेकर भी अरुण जी बना हुआ है कि बीपीएससी तैयारी 4.0 होगा कि नहीं नहीं, होगा? नहीं, नहीं, अब देखिए नियुक्ति वाली जो बात है ना, जी। 4 पॉइंट वो चौथे चरण की बीपीएससी की हुँ, नियुक्ति होगी 1,30,000, होगी। एकदम 1,30,35,000 शिक्षकों जी, की। जी। उसमें तो और भी 25,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी नियुक्ति होने जा रही है। इतना ही नहीं, हुँ, टोटल 2,30,000 हुँ, नियुक्ति के लिए विभिन्न विभागों में अभी वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी आ तो ये रही है। जो जी। चौथे चरण की बीपीएससी की नियुक्ति तो बिल्कुल इसलिए होनी है। यानी कि उदास होने की ज़रूरत अरे नहीं भाई है, देखिए, बीपीएससी तैयारी 4.0 होगा। नीतीश कुमार जी को चुनाव में जाना है, ये डंका बजाना है कि भाई हम 10 लाख जो सरकारी नौकरी है, 10 लाख रोजगार की बात हुँ, किए, हुँ। दोनों टारगेट हम क्रॉस कर गए। अभी बंशीधर ब्रिजवासी ने तो सबको हैरान करके रख ही दिया है। देखिए वो तो जो शिक्षक प्रताड़ित हुए थे ना, जी। उसका वो कहीं न कहीं उसका प्रकटीकरण है। हुँ, 2 साल बिहार के शिक्षक जो उस समय तक तो बीपीएससी वाले नहीं आए थे, हुँ। मैं भी मानता हूँ कि और कुछ जो एटीट्यूड जो था, मैं हमेशा बदला ले कहता हूँ लिया शिक्षकों ने। कि शिक्षकों के प्रति आप अपनी सोच बदलिए, बदलिए, अपना जी। व्यवहार बदलिए। हुँ।